पीरा हो कैसे बना। अल्लाहु 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 मेरे हथ गरी दिया। लॉरेंस ओलिविये ने कहा था कि थिएटर ही एक्टर का मीडियम है, टेलीविजन कैमरामैन का मीडियम है और फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है। जो थिएटर मुझे किक देता है वो टेलीविजन मुझे आज भी नहीं देता। हमारे यहाँ ड्रामों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 7 बजे का ड्रामा, 8 बजे का ड्रामा, 9 बजे का ड्रामा। क्यों? जब से प्राइवेट चैनल शुरू हुए ना, सेल्स एंड मार्केटिंग ने क्रिएटिविटी को पकड़ लिया है। वो बेचारा जो एडिटर है उसको कीमे से बकरा बनाना होता है, टुकड़े करके दे देते हैं, वो सर पीट रहा होता है कि किधर फंस गया हूँ मैं। बहुत कम राइटर्स हैं जो अब डायलॉग लिखते हैं। डायलॉग लिखेगा तो कॉन्सेप्ट ही चला गया। व्हाट फिल्म इज टू इंडिया, टेलीविजन इज टू अस। बच्चों का भी आपने काफी काम किया। जो ट्यून मैंने अलिफ बे की बनाई थी आज से कोई 20 साल पहले, वही स्कूलों में राइज है। तब भी मेरा एम था, अब भी है, कि बच्चों के लिए बच्चों के लिए बच्चों के लिए हर चीज होनी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, आप इधर शुरू करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ के बच्चों के लिए गाने करने को तैयार हूँ। हेलो एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और आज हमारे गेस्ट हैं मशहूर अदाकार और मौसीकार और सिंगर खालिद अनम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। जिन लोगों ने आपको हीरो से हीरोइन का बाप बनते देखा है वो तो आपके बारे में जानते हैं। जो नई जनरेशन है जो आपको अब देख रही है और पसंद कर रही है, उसका जब वो आपसे आके मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है आपका? उनका रिएक्शन ये है कि एक तो ये अल्लाह का शुक्र है कि लवेबल कैरेक्टर्स ही किए हैं और शायद पर्सनालिटी बजाते खुद भी ऐसी ही है कि यार पैसिफिस्ट हूँ मैं फ्रिक्शन से दूर भागता हूँ। अगर आप कहेंगे अभी बड़े बारिश हो रही है, मैं कहूँगा हाँ हाँ बिल्कुल बारिश हो रही है। अरे क्या होता है, वो कहते हैं मेरा एक बड़ा असूल है, मैं कहता हूँ कि द बेस्ट वे टू कन्विंस द फूल इज़ टू लेट हिम हैव हिज ओन वे। सो अगर कोई इख्तिलाफ है तो उसकी मर्जी है, वही तो हो सकता है ना कि यहाँ 6 लिखा हो, आपको 9 लग रहा है, तो आपको 9 लग रहा है, बिल्कुल 9 होगा। सो नए लोग मिलते हैं, बहुत तमीज़ से मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, गिव एंड टेक होता है। तमीज़ देंगे तमीज़ आ जाएगी, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है। सर, अगर आजकल जो हमारे ड्रामे हैं बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स भी आ गए, लेकिन एक जो लोग को शिकायत रहती है ऑडियंस को, वो ये कि अगर आप आवाज़ म्यूट कर दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कॉमेडी कर रहे हैं या सीरियस चल रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन दोनों में एक ही होते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? जी, मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो जिनकी इब्तिदा थिएटर से हुई है। और जब थिएटर आप करते हैं तो जैसे लॉरेंस ओलिविये ने कहा था कि थिएटर ही एक्टर का मीडियम है, टेलीविज़न कैमरामैन का मीडियम है और फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है। सो हमारे यहाँ अगर आप वैसे ही, मैं किसे कहते हैं कि किसी बच्चे से आप पूछें कि क्या कर रहे हो, उसने कहा मैंने एक्टिंग शुरू करना लगा हूँ, ड्रामा। अच्छा बेटा क्या किया? कहले मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। तो वो अगर ड्रामे की प्री रिक्विजिट जिम हो जाए तो फिर वो मसल तो बन जाएंगे, अदाकारी बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसी तरह हमारे ज़माने में हम तो आज तक नहीं मेकअप करते, लेकिन मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि वो ट्रेंड्स बदलते हैं। पहले मस्कुलर हीरोज़ नहीं होते थे, पहले नॉर्मल हीरो भी चल जाते थे, अब रिक्वायरमेंट बदल गई है। हाँ, अदाकारी सीखनी चाहिए, मैं समझता हूँ इदारे हैं उनको और एक्टिव होना चाहिए। इदारों को नापा है, आर्ट्स काउंसिल है, और उनके लिए ज़रूरी है कि वो चैनल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। जैसे हिंदुस्तान में होता है कि अगर आप एजेंसी से या इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्री कंडीशन लगा देना चाहिए अगर इतना बंद, और बड़े अच्छे अदाकार निकले हैं इंस्टीट्यूट से, इसमें कोई विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मैं कह सकता हूँ कि नापा के पढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छे निकले। आपने थिएटर की बात की कि आपने स्टार्ट थिएटर से किया, तो थिएटर में आप दाखिल कैसे हुए, एंट्री कैसे हुई? और वो भी आप एक्टिंग भी करते थे और गाने भी गाते थे। असल में वो लग कह लें कि हम दोस्तों में बैठ के गिटार बजाना, गाना यूं ही। म्यूज़िक का बचपन से शौक़ था, गिटार का शौक़ था। मैं तो वो मेरे भाई ने मुझे सिखा दिया था, उनके पास लम्बरेटा थी जो अब मेरे पास है 1966 की। वो क्लच वायर होती है ना, उसको ऐसे खींच के वो कील में ठोक देते थे और कहते थे देखो टिंग 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 ये बजता। तो वो आई लाइक द साउंड ऑफ स्ट्रिंग्स। तो मैंने तो 9वीं जमात में गिटार बजाना हल्का टूटा मोटा शुरू कर दिया था। फिर मैंने बहुत सारे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स की, सुल्ताना ने किया प्रोडक्शन उनके साथ की,
फिर आप होस्ट भी कर रहे थे, गा भी रहे थे। फिर वो शहजाद खलील ने पहला प्ले दिया, एहसास, 87-88 आई हाँ, ऐसा। मरीना खान में। तो बस तब स्टार्ट हो गया। बट जो थिएटर मुझे किक देता है वो टेलीविज़न मुझे आज भी नहीं देता। उसमें तो आप एक गाड़ी भी ड्राइव कर हाँ, रहे थे मेरी उस जमाने के ड्यून लिहाज बगी, से। हाँ, हाँ। हाँ। नहीं, थिएटर वाली बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर अब लोग थिएटर नहीं करते हैं और एक्टिंग में डायरेक्टली आ जाते हैं थ्रू टेलीविज़न या थ्रू सोशल मीडिया, जैसे भी है। तो वो साफ नज़र भी तो आ रहा होता है कि आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होंगे जो आपको कहेंगे यार ये क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे करो वैसे वो करो। देखिए ना, आपका तजुर्बा है ना, आप तो देख भी चुके हैं, आप थिएटर भी देखते हैं, आपने टेलीविज़न भी कवर किया है, और आपकी जो सहाफ़ती आय है उससे आप देखते हैं, तो यू कैन फाइंड सी द डिफरेंस। और देखिए जो आम ऑडियंस है, जो नहीं भी जानते, उनको भी वो क्लिक नहीं करता, फिर वो कहते हैं। और ये हकीकत है कि हम तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जब एक चैनल होता था, और ड्रामे अभी भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो अच्छे ही होते थे। 13 एपिसोड में ख़त्म हो जाते थे। बिल्कुल। एक रात आप आए, अगले दिन से आप हीरो बन गए, आप नोन ऑल अराउंड द कंट्री। तो कोई, अब तो मैं बहुत सारे ऐसे अदाकारों को जानता हूँ जो बेचारे काम कर रहे हैं लेकिन नोबडी नोज देम, व्हिच इज सो सैड। अच्छा, वो शायद मेकअप भी इतना कर लेते कि जब वो मुंह धो के आते तो पहचाने भी नहीं जाते हैं। अच्छा आप हैं, अच्छा सॉरी। सो बट हाँ, अब नए चैनल्स की बहुतात से, सबसे बड़ी चीज़, हाँ, वो क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी ज़रा मेरा मार होती अगला है। सवाल यही था कि जब आपने स्टार्ट किया तो एक चैनल था, फिर कारवां बढ़ता गया, क्वालिटी गिरती गई बेसिकली। वो तो एक नॉर्मल चीज़ है। प्रोडक्शन लाइन जब उस पर जाती है मैसिव प्रोडक्शन में, तो बीच पे ख़राब पीसेस ज़्यादा आ जाते हैं, कम होती है, हैंड ड्रिवन होती है, ध्यान होता है, वो एक प्रोसीजर होता है ना। बिल्कुल। आपको, आपने और लोगों से भी बात की होगी, पुराने लोगों से। वो टेलीविज़न पे हम जब थे तो वो तो एक तो पहले 3 कैमरा शूट होता था, पैनल पे कटिंग होती थी, फिर ड्रॉ होती थी लाइन। जब रिहर्सल होती थी ना, तो हमारा रिहर्सल रूम एक टेलीविज़न पे पीटीवी में होता था, उस पर लकीरें खिंच जाती थी कि तुम यूँ चल के जाओगे और यूँ घूमोगे तो वो कैमरा कट हो जाएगा। फिर वहाँ कैमरामैन भी होते थे, वहाँ डायरेक्टर भी होता था। इसलिए पहले एक डीआर होती थी, ड्राई रिहर्सल, फिर एक सीआर होती थी, कैमरा रिहर्सल, फिर रिकॉर्डिंग होती थी, और वो एक में टक करके सीन ख़त्म। अब तो ये वो कैमरे बेचारे उठा रहे होते हैं, इनका भी काम बढ़ गया है बहुत, बत्तियाँ कर रहे हैं, लाइटें कर रहे हैं। अब एक दिन में 2 ही सीन हुए यार, कैसे होगा काम। फिर क्या होता है कि वो प्रोडक्शन जोर डालती है कि 10 सीन चाहिए, बॉस चाहिए। अब वो 10 सीन के चक्कर में बस मशीन चल जाती है, लगाए जाओ, निकालो, कीमा बनाओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब वो बेचारा जो एडिटर है, उसको कीमे से बकरा बनाना होता है, टुकड़े करके दे देते हैं, वो सर पीट रहा होता है कि किधर फंस गया हूँ मैं। आपकी परवेज़ मुशर्रफ वाली जो पैरोडी थी, जी, सबसे पहली वो थी। वो कितनी मुश्किल थी। देखिए उससे पहले सियासतदानों का मजाक भी नहीं उड़ता था, इस पर बात भी नहीं होती थी। आपने उस वक्त के प्रेसिडेंट की, हाँ, जो है सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग मुझे याद है इमरान ने मुझे कहा, मैंने कहा यार ये हो जाएगा सर कि हाँ, तो मैंने कहा वाई मी, उसने कहा था मुझे ऐसे हु एल्स, मैंने कहा चलो ठीक है चलो। तो वो भी ये देखिए, बहुत सारी फर्स्ट टाइम्स, बहुत सारे फर्स्ट है हमारी लाइफ में, तजुर्बात करते। गज़नफ़र मुझे कहता था, मैंने कहा तुम मुझसे क्यों करा रहे हो, कह रहा है मैं तुमसे कराऊंगा तो फिर सब करेंगे। वही उसकी लाइन होती थी। मैंने कहा नहीं, बट अच्छा था उस ज़माने में, सारे ऐसे थे। आप देख लें हमारे साथ के जितने अदाकार हैं। अच्छा, फिर हम लोग रिक्वायरमेंट है रोल की, अभी एक मैं नाम नहीं ले लूँगा, बहुत सारे नए अदाकार होते हैं कि कॉमेडी कर रहे हैं, टेलीफिल्म हो रही है ईद की, उसमें अगर धमाका हुआ है और सबके मुंह काले हो, कह रहा है मैं तो मुंह काला नहीं करूँगा, हीरो है। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे, ब्लास्ट हुआ है, बाल खड़े, कह रहा नहीं मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा बस बेटा, फिर इतनी ही तुम्हारी अदाकारी है और नहीं। पीरा हो कैसे बना? पीरा हो रेडियो पे बजता था, फिर 45 RPM का एक रिकॉर्ड आया, साईं अख्तर हुसैन ने पीरा हो गाया, और वो दूसरे, उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट थी और ज़रा तेज़ था। वो अल्लाहु 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 मेरे हथ गरी दियाँ, यानी वो इस तरह। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे लगा ये बड़ा लिल्टिंग है, बड़ा ये झूमने वाला। सो मैं वो एक म्यूज़िक सिस्टम लेके आया था दुबई से, रोलैंड का W40, उसके ऊपर मैंने कंपोज किया, और मुझे लगा कि यार ये तो डेजर्ट का गाना है, वास्टनेस है, खुला इसको हवा।
एंड देन आई सैंग एंड हम दोस्तों में ये गाया करते थे बैठ के। गज़नफ़र को भी पसंद था। इत्तेफाक से गज़नफ़र आया हुआ था, मैंने वो कैसेट पे उसी वक्त रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा देखो मैंने ये किया, सर यार ये मुझे दे दे। मैंने कहा तुमने क्या करना है? कह रहा मुझे, उसे जेब में रख लिया। और अगले दिन मुझे पता चला उसने कहा मैं ड्रामा बना रहा हूँ। पहले उसने वो रोल मुझे कहा तुम करो, मैं कहीं बिजी था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रहा। फिर मैं किसको लूँ? मैंने कहा वो अमीद को ले लो, वो लगता भी है रूप पतला सा। वो था कौन? अमीद रियाज, ही इज नाउ रनिंग ओनर्स ऑफ EMI। अमीद रियाज जिया मोहद्दीन साहब के भांजे हैं। ओ ये उनकी शायद डॉक्यूमेंट्री भी मेरे ख्याल। जी जी जी, नहीं उस्मान के अब्बा। उस्मान के अब्बा, उनकी आंखें तो सबको याद हैं अभी तक। तो वो बिल्कुल ही, तो वो उसने वो किया। अमीद मेरे घर आया, कहने लगा यार मुझे कॉर्ड्स तो बता दो, गिटार में पकड़ने क्या है। कहा ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। अमीद इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। वो हमारे साथ थिएटर कर चुके हैं, करते हैं, अभी भी हमारे साथ फेस्टिवल में होंगे। सो दैट इज़ हाउ पीराओ केम इन एंड दिस इज हिस्ट्री। बिफोर वन न्यू इट वाज अ हिट। तकरीबन 30 साल हो गए, आज भी लोगों को याद है। और कोक स्टूडियो के गाने 30 दिन बाद भी याद नहीं रहते। एक दफ़ा कोक स्टूडियो ने दे ट्राई टू पुल अ फास्ट वन, उन्होंने किया। और मैंने सिर्फ इतना उस पर सिर्फ ये था कि ट्विटर पे कहीं आया कि उन्होंने कहा ये गाना है हमने बनाया है और अनवर मकसूद ने लिखा है और स्ट्रिंग्स ने कंपोज किया। तो मैंने सिर्फ लिखा कि नहीं उन्होंने नहीं लिखा, ये तो ये है, मैंने कुछ नहीं। उसके ऊपर रिएक्शन आने शुरू हुए एंड देन आई सेड देन दे हैड टू ड्रॉप इट। फिर आई एम वेरी thankful and I have great respect for Faisal Kapadia. He called, he said खाल भाई हाँ हमें पूछ लेना चाहिए था आपसे, आप बताएं हमको। मैं कहा नहीं बेटे आपने पूछ लिया, इट्स मोर देन इनफ। सो इज़ अ वेरी फाइन बॉय। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है। फिर एक बार फिर कोई जगह दूसरे कोई ग्रुप तो हमने बना लिया आप गा दे। मैंने कहा आप नहीं बना सकते, वो मैं नहीं आपको इजाज़त देता, मैं मुझे बनाने दें, लेट मी डू इट, आई विल डू इट, बट डजंट मैटर, दे कैन एनीबडी कैन सिंग इट। एक और भी तो गाना था एनाज। हाँ, वो यासिर अख्तर का पहला डायरेक्शनल वेंचर था सीवीयू पे। हाँ सीवीयू नहीं, हाँ ये जहाँ जियाउद्दीन हॉस्पिटल है ना, अच्छा, वहाँ रेगिस्तान था वो, तो वहाँ पे। फिर हमने वहाँ किया ये मोहताज के पास बोट बेसन पे, वो बड़ा यासिर ने अच्छा किया था। मगर वो अवेलेबल कहीं नहीं है ना? नहीं है, वो यूट्यूब पे है। मैंने वो है? हाँ हाँ, अरे वाह, वो बड़ा मज़ेदार है, मैं आपको भेज दूंगा, आप देखिएगा। हाँ नहीं क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा था, मेमोरी पुरानी आ जाएगी। नहीं बहुत ज़बरदस्त था वो भी। उसमें वहाँ स्टैब्लिश हो गए थे कि भाई ये सिंगर हैं, फिर उसके बाद गायब अचानक। बस वो मेरे मिजाज में ऐसा है, मेरे मिजाज में मैं कहता हूँ दुनिया में इतना कुछ करने को है, हर चीज़ करे ना आदमी, कभी खजूर खाए कभी बेर खाए, एक ही डाइट नहीं। हालांकि दैट्स मी। इसीलिए थिएटर मुझे वो सूट करता था कि हमारा म्यूजिकल थिएटर था, म्यूजिक भी हो जाता था और अभी भी लिखता हूँ, शायरी भी कर लेता हूँ। बच्चों का भी आपने काफ़ी काम किया? जी बच्चों का किया, वो सीप मैं चला रहा हूँ, एक बच्चों का छोटा सा एक उर्दू की, वो हमारी बेगम की आइडिया था जो कि अच्छा था, क्योंकि जो बाहर रहते हैं वालिदैन जिनके चले गए थे, बच्चे छोटे हैं, वो उर्दू से दूर हो रहे हैं। हर्फ आशनाई जिसे कहा जाता है, वो मैं चाहता था कि अलिफ बे आए। अब जो ट्यून मैंने अलिफ बे की बनाई थी आज से कोई 20 साल पहले, वही स्कूलों में राइज है, तो वही चल रही है। दैट्स इट्स फ्री फॉर ऑल। इसमें तालीम के क्या हम कोई वो थोड़ी हैं, सिंडिकेट थोड़ी कि पैसे लेंगे। आपकी शादी अरेंज थी या लव मैरिज? लव मैरिज थी, लव मैरिज थी। दोस्त थी हमारी बेगम हैं और बहुत ज़बरदस्त खातून है। हमने कोशिश की कि जितनी भी हो सके कम से कम कमिटमेंट की जाए, लेकिन वो इस कदर ज़बरदस्त खातून थी कि उनसे दूर रहा नहीं गया हमसे। हमारे यहाँ ड्रामों को 3 हिस्सों में बांटा गया है बेसिकली। 7 बजे का ड्रामा, 8 बजे का ड्रामा, 9 बजे का ड्रामा। तीनों में मतलब वास्ट डिफरेंस है और क्वालिटी में भी, क्वांटिटी में भी। क्यों? मतलब ड्रामा तो ड्रामा होता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 2000 से 80-90 के बाद से, जब से प्राइवेट चैनल शुरू हुए ना, तो उसके बाद से मार्केटिंग हैज़ टेकन ओवर। सेल्स एंड मार्केटिंग ने जो है क्रिएटिविटी को पकड़ लिया है, प्रोडक्शन को पकड़ लिया है। अब वो डिक्टेट टर्म्स करते हैं। सो मजबूरी है, वो जिसने दुकान खोल लिया वो अब उसको शौक है
कि मैं बहुत अच्छी फ्राई मछली बेचूं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं हम तो पकौड़े ही खाएंगे, तो वो बेचारा मेन्यू में रख लेता है थोड़ा सा कि चलो यार 7 बजे पकौड़े खिला दो इनको, दुकान तो चलनी है। सो ये इज़ जस्ट इकोनॉमिक्स, नथिंग एल्स। जिस वक्त की आप अभी बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उस वक्त डायलॉग्स जो थे लिखे जाते थे, कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते थे, सिचुएशंस बनाई जाती थी। अब तो सब कुछ एक जैसा, ये एक पलंग है, 2 लोग खड़े हुए हैं, या तो बैठ जाएंगे या बाहर चले जाएंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। देखिए, मैं लाख लोगों के इख्तलाफात सही, लेकिन बहुत कम राइटर्स हैं जो अब डायलॉग लिखते हैं। डायलॉग लिखेगा तो कॉन्सेप्ट ही चला गया। मैं चाय लेके आती हूँ, हाँ, आप जरा फ्रेश हो जाएं। कोई, हाँ, बेटा तो आ मुझे गए। लफ्ज़ से चिढ़ है फ्रेश, लेकिन क्या क्या करेगा? फ्रेश एयर फ्रेशनर मार के आएगा, क्या करेगा? बेटा आ गए। हाँ, आ गए फ्रेश। मैं अम्मी फ्रेश होके आ जाऊँ जरा। भाई क्या कर रहा है भाई, क्यों फ्रेश हो रहा है तुम? तो वो एक बहुत सिली लेवल पे हम आ चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राइटर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को एक कोई मशवरा दें काम बेहतर करने के लिए, क्योंकि ज़रूरत तो है, तो आप क्या मशवरा देंगे? मिले, एक दूसरे से डिस्कस कर। अगर राइटर ने लिख दिया है ना, यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू सिट। हम जब पीटीवी पे करते थे, बजिया बैठी होती थी, हसीना आपा बैठी होती थी, शायद काज़मी बैठे होते थे, बजिया तो और ये लोग अपने जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब बैठे होते थे कि यार गलत तो नहीं बोल दिया, या उन्होंने सुना उसी वक्त देती थी, सुनो मुझे लगता है ये जुमला गलत है, खालिद ऐसे बोल दो। तो इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगी वो कैसे ठीक होगा? अगर कोई राइटर आज कहता कि ख़बरदार मेरी लाइन से ना खेलना, तो ठीक है, हक बजाने पे, उसकी प्रोडक्ट है, आप क्यों खेल रहे हैं? फिर आप उसको देखिए, पहले भी तो जब फिल्मी गाने बनते थे, कमरे किराए पे लिए जाते थे, होटल में चांदनियाँ बिछती थीं, गाँव तकिए रखे जाते थे, शायर बैठता था, म्यूज़िक डायरेक्टर बैठता था, वो माहौल बनाया जाता था, अगरबत्तियाँ सुलगती थी, पान बीड़े चलते थे, फिर वो लिखे जाते थे। आप कहते हैं यार मैं खुद ही लिख दूँ, खुद ही कर दूँ, तुम आए, तुम गए, तुम्हें देखा, मुझे प्यार हुआ, हा 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 ला 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 ला, फिर ऐसा ही होगा। आप वो टाइम तो देखिए, बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है यार। 6 महीने का एक है ड्रामा, 6 महीने चलेगा, 6 महीने दूसरा चलेगा, हाँ, और 6 महीने में जितनी भी एपिसोड्स हो जाए। हाँ, करते रहे। पहले तो ये था कि एक हफ्ते में 1 दिन था, बिल्कुल, फिर 2 दिन हुआ, हाँ, फिर अचानक 4 दिन, बिल्कुल, फिर 6 दिन। हाँ, वो अगेन द शॉट्स आर बीइंग कॉल्ड बाय द एडवर्टाइजर्स कि नहीं यार उसकी व्यूअरशिप पकड़ नहीं रहा, उसको इतना चला दो। यानी टेलीफिल्म की व्यूअरशिप सबसे कम है, उसकी एडवर्टाइजिंग रेट सबसे कम है, उसके पैसे भी कम मिलते हैं, जो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। अच्छा, मज़ेदार बात है, सोप की 100 किस्तें हैं, उसके भी पैसे कम हैं। वो जो प्राइम टाइम प्ले इन्होंने को प्राइम टाइम बना दिया है कि ये प्राइम टाइम है, इसमें होना चाहिए, ठीक है, वो आपने डिसाइड कर लिया ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कितनी मेहनत होती है आपको तो पता ही है। ऐसी फिल्में जो कमर्शियली फ्लॉप हुई वो क्लासिक्स में आती हैं, कागज़ के फूल, मेरा नाम जोकर, क्या क्या चीज़ें, वो लोग कहते हैं यार अब वो देखो, उस पर सीखो। आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, काम जिसका काम नहीं किया जनरली, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड? भाई मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसे वही कहते हैं कि हमारा जो दौर था, तो मैं 65 का हो चुका हूँ, दिलीप साहब की जो गुफ्तगू थी, उनका बात करने का तरीक़ा, मखरज, गुफ्तगू, चाहे वो भोजपुरी ज़बान में करें, चाहे वो आई थिंक कि वो उन जैसा अच्छी नहीं है कोई, हर कोई वो करता है। बाद में आए, सब आया, अमिताभ भी है, विनोद खन्ना भी है, शाहरुख खान भी है, लेकिन वो है रोशनी उससे लेके रिफ्लेक्शन ही आ रही है। हमारे पाकिस्तान में मुझे ज़ाती तौर पे वहीद मुराद बहुत अच्छे लगते थे। अब बहुत देखिए ना, वही गुफ्तगू, बात करने का तरीका, हाँ, और बाकी ज़ेबा साहिबा बहुत अच्छा काम करती थी, इन दोनों का पेयर बहुत अच्छा था। बाकी बेग साहब, नदीम साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन हमने हमेशा चरबे तैयार किए ना। बिल्कुल, बेग साहब को दिलीप साहब के टक्कर में लेके आए थे, तो वही थे, हाँ। कमाल साहब को राज कपूर साहब के टक्कर में लेके आए थे, देवानंद, हाँ, देवानंद के जो में लेके आए थे, लेकिन वहीद मुराद ने अपनी नीश बना ली थी, गुलाम मोहिउद्दीन, अमिताभ बच्चन, हाँ बिल्कुल।
तो वो जो गड़बड़ होती है ना, वो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दोज शैडो। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो व्हाट फिल्म इज टू इंडिया, टेलीविजन इज टू अस। हाँ, तो इस पे कोई और बुरी ये बात नहीं है। सबको पता है, हाँ। इंडिया में भी सब यही कहते हैं हाँ, कि तो हम आप उनका टीवी ज्यादा अपने अच्छा है। टेलीविजन की हीरोज उठाएं, उनको आप आइडियलाइज करें, उनको पॉलिश करें, उन पे आप करें। फिल्म आपका मीडियम नहीं रहा, अब नहीं रहा। यानी 71 से पहले था, जब ढाका में बनती थी, कराची में बनती थी, जब वो बिल्कुल, लाहौर शिफ्ट बिल्कुल। हुआ तो वो उस पर वो रंग तो चढ़ना था। अच्छा, फेवरेट को स्टार और को एक्टर एक्ट्रेस आपका? सारे ही अच्छे हैं। नहीं, सारे अच्छे नहीं, कोई दो आप नाम ले लें। मैंने जिनके साथ खुद पसंद किया काम करना, आई नो, अब नहीं, एज जवानी की पहले मैं बता दूं, रुबीना अशरफ के साथ मैंने बहुत अच्छा मेरा तजुर्बा रहा है। फजीला काजी के साथ अच्छा तजुर्बा रहा है। मिसबा इसाक के साथ बड़ा अच्छा रहा। हमने एक बड़ा डेडली किस्म का वो क्या था, वो फ्रंट पेज सीरीज। हाँ, वो बंद हो गया था, बंद करवा दिया गया था, क्योंकि उसमें हमने ये दादा भाई को एक्सपोज किया था। बख्तियार साहब ग्रेट राइटर, निरार साहब भी थे उसमें ना? निरार साहब पहला उनका वो था। तो वो और हमीद वाइन, सबिया साहिबा, क्या अच्छा उनके साथ एहसास। बहुत प्यारे लोग। मैं कहता हूँ इतने बड़े लोग थे, लेकिन इतने हम्बल थे। मैंने तो सुना सबिया खानम ने कहा था, मुझे बताओ टीवी में क्या करना है। हाँ, तो आप 40 साल से आप फिल्में कर रही हैं। और इतना प्यारी खातून, इतनी मोहब्बत वाली कि हमें शर्म आती थी। वक्त के पाबंद, हम्बल, ऐसे बिल्कुल झुके। वो सही कहते हैं भाई, फलदार दरख्त ही झुका हुआ होता है। और आजकल के लोगों में, आजकल जो हमारी बच्चियां बनती हैं, यमुना बहुत अच्छी बच्ची है। जितनी मेरी बेटियां बनती हैं उनको मैं बेटी ही तस्वुर करता हूँ। और मेरी जो वाइफ्स बनती हैं उनमें सबा फैसल ने अच्छा काम किया, सीमी पाशा बहुत अच्छी हैं। इसमें अब फजीला एक ड्रामा हम कर रहे हैं, मेरी बेगम बनी है। तो सब लोग अच्छे हैं। और हाँ, जितने भी हैं, कोई मुझे इशू का भी नहीं हुआ। आई एक्चुअली एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर, उसमें से अच्छाई निकल आती है। और सिंगिंग में आप किससे इंस्पायर्ड थे? रफ़ी, किशोर, यहाँ पे हमारे रुश्दी साहब, क्या बात है, रुश्दी साहब जैसा सिंगर वाकई पाकिस्तान में दूसरा नहीं हुआ। जो एक्सप्रेशन मुझे याद है, बज़मी साहब से मैंने पूछा था रुश्दी के इंतकाल पे, तो कहने लगे यार, जहाँ उसको लगता था कि सुर नहीं लगा पाएगा, एक्सप्रेशन दे देता था, ये उसका कमाल था। और देखिए क्या, आप उनका पहला गाना सुन लीजिए। मैं कहता हूँ रे की आवाज़ बंदर रोड्स कोई नहीं निकाल सकता। बंदर रोड र ऐसा कमाल किया उन्होंने। अगर हम अभी भी उनके आप गाने उनकी उठा लें, मैं कहता हूँ ये लोगों को हमें सीखना। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर, यार सुहेल राना इतना बड़ा नाम है, खलील अहमद, सुहेल राना, निसार बज़मी, एम अशरफ आप कर लें, आप मास्टर इनायत कर लें। वो देखिए, एक पंजाब का रंग होना अपनी जगह है, उनकी ग्रेटनेस, लेकिन सुहेल राना साहब ने तो क्या क्या नहीं किया। गाने दे दिए सारे 1960 70 से, मॉडर्न गाने जो आज भी और क्लासिकल भी दिए ना। अच्छा, आप मुझे पता, आपको अंदाजा होगा, अंदाजन कितने चैनल्स हैं हमारे पास इस वक्त? 100 तो तकरीबन है ही तो हैं। कहाँ म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो द रहा। लास्ट म्यूजिक प्रोग्राम वाज IM था, गजनफर करता था। हाँ। और उसी से वो सारे आर्टिस्ट, आतिफ भी, जल भी, ये सब वहीं से निकले। जी हाँ, नहीं कर रहे, है ही नहीं। ARY ने म्यूजिक खोला, इंडस का था, इंडस ही चलता था बस। अगर आपसे पूछा जाए आपके करियर का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? यार मैं रिग्रेट पे बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है रिग्रेट, अगर जैसे मेरे बच्चे मुझे कहते हैं तो मैं उन्हीं का दोहरा देता हूँ कि आपने म्यूजिक को सीरियसली क्यों नहीं लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यार सीरियसली क्यों लूँ मैं? मतलब इतने अच्छे आपने 2-4 गाने करके फिर आप गायब। हाँ, मुझे उस दिन मैं अभी वो एक फरहान के साथ, फरहान सईद के साथ प्ले कर रहा हूँ, तो उसने मुझे कहा कि सर मुझे बता दें, इफ़ किसी के साथ भी पीरा होता वो कहाँ होता, आपने क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बट दैट इज़ व्हाट आई एम। सेट कि हम बने हैं, पीरा हो गा गा के बैंड बने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, एक तो आपकी उसमें ड्रेसिंग भी बिल्कुल टिश टॉश, हीरो ड्रामे में है भी नहीं, फिर भी ड्रामे का हीरो भूल गए सबको आप ही याद हैं उसमें। वो फिर आप गायब हो गए उसके बाद से। सही होता है।
और आखिरी सवाल सर, अगर आपको 1980s वाला खालिद अनम मिल जाए जिसको अभी थिएटर पे जो एंट्री नहीं मारी थी जिसने, आप उसे क्या मशवरा देंगे? आई वुड बी द सेम। मैं एक बहुत केयरफ्री लाइफ गुजारी है, हैप्पी लाइफ गुजारी है। आई बिलीव इन मेकिंग पीपल हैप्पी। मुझे उससे बड़ा अच्छा लगता है मैं गिटार लेके बैठ जाऊँ, गा दूँ किसी के लिए, उसके मुंह पे मुस्कुराहट आ जाए। आई लाइक दैट। यू शुड बी अ गिवर। ठीक है, अल्लाह रोज़ी देता है, ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़, मुझे पता होता है कि यार ये अफोर्ड कर सकता है तो इससे बिल्कुल लेना है, ये नहीं कर सकता तो नहीं। आई वॉन्ट, तब भी मेरा एम था, अब भी है, कि बच्चों के लिए बच्चों के लिए बच्चों के लिए हर चीज़ होनी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, आप इधर शुरू करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ के बच्चों के लिए गाने करने को तैयार हूँ। वी हैव टू। कहाँ गए इस्माइल मीरठी को, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? क्यों नहीं सूफी तबस्सुम को पढ़ा जा रहा? क्यों नहीं इकबाल को पढ़ा जा रहा? क्या हो गया हमें यार? हम क्या, मुल्क ख़त्म हो रहा है? उर्दू ज़बान ख़त्म हो रही है? क्या हो रहा है? क्यों नहीं हम दुरुस्त कर सकते किसी का तलफ़ुज़? क्यों नहीं हम बच्चों को देंगे तो तलफ़ुज़ दुरुस्त होगा ना। रिवायात से कौमें बनती हैं, आप रिवायात को मार देंगे तो फिर कौमें थोड़ी बनेंगी।